जय हिंद दोस्तों। तो आज हम भारतीय संविधान का परिचय के तीसरे वीडियो में लेकर आए हैं प्रस्तावना प्रिम्बल्स। आज देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना जो होता है वो संविधान का परिचय पत्र होता है। इसमें संविधान के आदर्श, उद्देश्य, मूल भावना लिखी होती है। जो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना की प्रेरणा ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से। प्रस्तावना मूल पाठ। हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र और गणराज्य बनाने के लिए है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। यह एसएससी में कई बार पूछता है, कर लीजिएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रस्तावना के मुख्य शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत किसी दूसरे देश के अधीन नहीं। प्रस्तावना का जो शब्द है वो प्रभुत्व जो है वो किसी देश के अधीन या गुलाम नहीं है। भारत अपने निर्णय स्वयं लेता है, मतलब किसी भी देश के दबाव में आकर अपने निर्णयों को नहीं लेता, ये अपना निर्णय स्वयं से लेता है। भारत के संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख इस तरह दिया गया है। देश में सभी लोगों को समान अधिकार मिले, अवसर मिले, गरीबी अमीरी के बीच अंतर कम हो। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था या 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो इसी चीज को आपको लिखना है। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। भारत का कोई सरकारी धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान सम्मान मिलता है। यह भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। लोकतंत्रात्मक। देश की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। देश की संस्कार आप लोग देख रहे हैं, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, तो वो जनता द्वारा ही चुनी जाएगी। भारत की चुनावी प्रणाली लोकतंत्र उदाहरण है, ये तो मैंने आपको बता दिया। गणराज्य। देश का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं उनको सांसद और विधायक द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा, लोकसभा के सांसद और सभी विधानसभा के विधायक चुनकर ही भेजते हैं। मतलब राजा रानी की व्यवस्था नहीं होती, मतलब राजतंत्र नहीं है, ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी है पूर्ण रूप से भारत में। प्रस्तावना का जो उद्देश्य है वो न्याय है मिलना, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता हो और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, विश्वास की स्वतंत्रता हो। कुल मिला के सभी प्रकार की स्वतंत्रता मिले और समानता मिले। सभी नागरिकों को कानूनी नजर से एक समान रखा जाए। देश में भाईचारा एकता बनाए रखना 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही आता है। 1976 में 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता थी। हमने देखा 42वां संविधान संशोधन। आगे और भी चीजें हम देखेंगे संसद के बारे में डिटेल में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।